अच्छा, आपसे आखिरी बात ये कि भारत जाने वाला पाकिस्तानी तिजारती वफ्द क्या उम्मीदें लेकर जा रहा है और इस दौरे में किस किस्म की अमली पेशरफ्त होने की तवक्को की जा सकती है? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये कॉमर्स मिनिस्टर का जो बायलैटरल विज़िट है ये बहुत तवील अरसे के बाद हो रहा है और ये कॉमर्स मिनिस्टर इंडिया की दावत पे हो रहा है और इसमें जिस अंदाज़ में हमारा प्रोग्राम जितना भी चॉक आउट किया गया है उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि इंडियन साइड इस दौरे को कामयाब बनाना चाहती है और ये चाहेगी कि जितनी भी हमारे और आपको ये भी सुन के खुशी होगी कि ये बहुत बड़ा एक ट्रेड डेलीगेशन जा रहा है और अपने ख़र्चे के ऊपर जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन की ख्वाहिश थी कि वो इस डेलीगेशन में शामिल हों और आप देखेंगे कि ये कोई 26 सेक्टर्स हैं ट्रेड के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो लीडिंग उनके बिजनेसमैन हैं। इसमें जो सेनेटर ग़ुलाम अली FPCCI के प्रेसिडेंट हैं वो शामिल हैं, उनके साथ SM मुनीर जो पाकिस्तान इंडिया का जो बिज़नेस काउंसिल है उनके प्रेसिडेंट हैं वो हैं। इसी तरह और बहुत सारे डॉक्टर इख्तियार बेग और बड़े लीडिंग जो बिज़नेसमैन हैं पाकिस्तान के वो जा रहे हैं। अब आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हमारा उनके साथ कोई अभी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं हो रही, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि इस डेलीगेशन जाने की वजह से एक तो जो साइकोलॉजिकल बैरियर है उसमें कमी पेश आएगी। दूसरा ये है कि बहुत सारे पोटेंशियल जो कि अभी तक यहाँ नहीं है हमारे बिज़नेस कम्युनिटी में और उनके यहाँ भी, तो एक जो बॉम्बे में और न्यू दिल्ली में जो बिज़नेस कॉन्क्लेव्स हो रही हैं और एक सेमिनार हो रहा है ऑन नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ डूइंग बिज़नेस विद इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वहाँ से भी आप देखेंगे कि बहुत ही हाई लेवल और बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स इन सारी डिस्कशंस में और B2B में हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सारी गुफ्तगू शनीद और एक इंटरेक्शन का बहुत ही मुस्बत रिज़ल्ट्स आएंगे और ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि इसमें जो हमारी मुख्तलिफ़ किस्म के ख़दशात और जो शुकूक व शुबहात हैं उनमें उनको रिमूव करने में बड़ी मदद हासिल होगी और इसमें जो एक ऑफिशियल एक राब्ता है ट्रेड के हवाले से वो भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। MOU होगा साइन TDAP और इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान। सो ये पहली दफ़ा होगा कि दो रस्मी तौर पर दो सरकारी अदारे आपस में मिलकर इस ट्रेड को प्रमोट करेंगे और हम TDAP ने भी ये फ़ैसला कर लिया है कि अगले साल 2012 में बहुत सारे हम ऐसे ऑफिशियल इवेंट्स में हिस्सा लेंगे इंडिया में ताकि हम अपनी जो भरपूर तरीके से प्रमोशन कर सकें अपने सेक्टर्स की, अपने बिजनेसमैन की और हमारी सकाफत की। आपके चेयरमैन तारिकपुरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अवामी और तिजारती ताल्लुकात में फ़रोग के लिए वीज़ा मुश्किलात बहुत बड़ी रुकावट है। अल्लाह अल्लाह करके नई दिल्ली सरकार को भी इसका एहसास अब हो चला है और वो इस मामले को निपटाने में कुछ संजीदगी का मुजाहरा करता नजर आ रहा है। आपको हम ये बताते चलें कि वीज़ा के इजरा में आसानियां पैदा करने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के इजलास के लिए भारत ने 2 तारीखें तजवीज़ कर दी हैं। ज़राए का ये कहना है कि भारत ने वीज़ा के मामलात पर मुज़ाकरात के लिए 29, 30 सितंबर और 13-14 अक्टूबर की तारीखें दी हैं। वर्किंग ग्रुप का इजलास नई दिल्ली में होगा। पाकिस्तानी हुकूमत मुतल्लका हुकाम की मसरूफियात को देखते हुए इन 2 तारीखों में से कोई एक मुंतखब करके भारत को आगाह कर देगा। अब जरा कुछ बात कर लेते हैं पाक ईरान भारत गैस पाइपलाइन के हवाले से। तिजारत और सनती तरक्की उस वक्त हो सकती है जब मतलूबा मिकदार में ईंधन के जराए बिला रोक टोक दस्तयाब हों। पाकिस्तान में ईंधन के वसाइल की कमी सनती अमल को मुतासिर कर रही है। इस सिलसिले में हल के लिए पाक ईरान भारत गैस पाइपलाइन अहम किरदार अदा कर सकती है, लेकिन इस मंसूबे में भी लाला जी की रिवायती खुद गर्जाना सोच रुकावट बन रही है। मजीद बता रहे हैं नासिर फारूक इस रिपोर्ट में।
पाक भारत ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा नई दिल्ली सरकार की चाणक्य उसूलों पर अमल दरामद की वजह से खटाई में पड़ा हुआ है। भारत इस मामले में अमेरिका का इशारा अबरू देखता है। पहले तो खूब बढ़ चढ़कर सहफरीकी गैस मंसूबे के लिए अपनी आमदगी का इजहार किया और फिर आनाकानी की इंतहा कर दी। चाणक्य की तालीमात हैं कि हर मामले में अपना फ़ायदा देखो, वादे मुआहिदे इस राह में रुकावट न बनने पाएँ। खत्ते में तवानाई के इस मंसूबे की तजवीज़ पाकिस्तानी सिविल इंजीनियर मलिक आफ्ताब अहमद ने 1950 में पर्शियन पाइपलाइन के उन्वान से पेश की थी। 1995 में पाकिस्तान और ईरान ने मुआहिदा कर लिया। 99 में भारत भी इस मंसूबे में शामिल हो गया। IPI या अमन पाइपलाइन का ये मंसूबा ईरान दुश्मनी में अमेरिका को एक आंख नहीं भाता और भारत को अमेरिका की हर अदा महबूब। 2009 में भारत ने हीले बहानों से पीछे हटना शुरू किया। पाकिस्तान और ईरान की कोशिश है कि यह मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल हो, लेकिन एक अहम पार्टनर भारत की वजह से बैल मुढ़े नहीं चढ़ रही। ईरानी अरकान पार्लियामेंट असदुल्ला लमदान शजी ने हाल ही में भारत के रवैये को मंसूबे की तकमील में ताख़ीर की वजह करार दिया। नई दिल्ली की जानिब से अमन पाइपलाइन के रास्ते में कांटे बोने से अंदाज़ा होता है कि दिल्ली सरकार की तवज्जो खित्ते में तवानाई से ज़्यादा तबाही फैलाने पर है। अमन बराबरी के साथ के लिए नासिर फारूक, आज न्यूज़। और नाज़रीन, अमन बराबरी के साथ में वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से कुछ दीगर मौज़ूआत पर भी हम बात करेंगे।